नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए। संज्ञा संज्ञा का इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे लड़का, लड़की, राहुल, कोई भी नाम हो दुनिया में, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक इसका ट्रिक भी होता है, TRIC के ट्रिक। संज्ञा के भेद के जादव सभा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। एक ट्रिक है संज्ञा का कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मत भूलिएगा। चलिए तब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम मालूम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस शब्द से किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक में खास नाम देखेंगे और जातिवाचक में पूरे जाति भर का बोध हो तो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम लिखते हैं जैसे में लड़का, तो इससे लड़का में आप कहेंगे कि कौन लड़का अगर मान लो क्लास में खड़ा हो जाओ तो इसे पता नहीं चलेगा कि कौन लड़का है, तो ये पूरे जाति भर का हो गया लड़का का। ऐसे में कहेंगे कि रोहनवा खड़ा हो जाओ, रोहन या सोहन। कोई भी अगर लड़का का नाम ले रहा है तो खास नाम हुआ, वही खड़ा होगा। तो व्यक्तिवाचक हुआ, यहाँ हो गया ये जातिवाचक। जैसे हम लड़की, तो ये हो गया जातिवाचक। लड़की में मान लो हम लिखे सोनाली, रंगीला, आरती, ये सब खास नाम है। इसी में हम मान लो कि लिख दिए जातिवाचक में गांव, तब कौन गांव पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ लिखे गांव का नाम बल्हा, भेरवा, तो ये सब खास नाम हुआ। जैसे हम लिखे हैं शहर, अब कौन सा शहर पता नहीं चल रहा है, वही में लिखेंगे दरभंगा, भागलपुर, तो ये सब खास नाम हुआ। चलिए अब हम पढ़ेंगे राज्य। जैसे राज्य, अब कौन राज्य, वही में कहेंगे बिहार। बड़े शांत रहो, अभी देख दिन चाहिए। चलिए हाँ, राज में हम कहेंगे बिहार या कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश। चलिए जैसे देश, तो ये सब हुआ जातिवाचक। देश में अगर नाम लेंगे भारत, नेपाल, चीन, ये सब व्यक्तिवाचक नाम है। बैठ जाओ। चलिए जैसे हम कहेंगे महीना, तो ये महीना हुआ जातिवाचक। महीने में कौन महीना का नाम ले लेंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये सब खास नाम है। कोई भी महीना का नाम ले लेंगे तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम मान दिन लेते हैं तो जातिवाचक है। दिने में हम कहेंगे सोमवार या मंगलवार या बुधवार, कोनो वार कहेंगे तो वो हो गया खास नाम। जैसे हम बहुत चीज ले सकते हैं, पहाड़, ये सब जातिवाचक है। पर्वत, नगर। चलिए तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समाप्त हुआ। फल, फूल, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आगे पढ़ते हैं। बड़े वही रूम में जा। चलिए समूहवाचक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखेंगे हम मेला, तो इसमें समूह रहता है। मेला, पुलिस, सेना, समिति, सभा, वर्ग, जिसे कक्षा भी कह सकते हैं, या चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, या सीधे कह दिया जाए गुच्छा। ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा है। चलिए भाववाचक संज्ञा, जिसे देखा छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके।
जैसे हम लिखेंगे बुढ़ापा, क्या है? भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, भाववाचक संज्ञा। बचपना, सुंदरता, वीरता, कायरता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए, तो भाववाचक संज्ञा में जिसे देखा छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके। फिर यहाँ अगर पूछा जाए कि बच्चा क्या है, तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, और बचपना कहेंगे तो भाववाचक संज्ञा होता है। मतलब जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। बच्चा से बचपना, बुढ़ा से बुढ़ापा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और रह गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, जैसे हम लिखेंगे तेल, दूध, पनीर, घी, आलू, प्याज, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। तो यहीं पर समाप्त होता है संज्ञा।